अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ईद उल अजहा को लेकर हर साल हंगामा खड़ा करने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से हमेशा होती आई है। बहरहाल हमने इससे पहले के वीडियोस में भी बताया था कि किस तरह बकरीद के मौके पर ही जानवरों से मोहब्बत कैसे फिरका परस्तों में जाग जाती है। लिहाजा आज ईद उल अजहा का तीसरा दिन भी मुकम्मल हो गया और कुर्बानी के तमाम उमूर को मुसलमानों ने मुकम्मल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुसलमानों की तमाम कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करे और जितने भी हुज्जाज कराम ने मुकद्दस फरीज़े को अदा किया है अल्लाह तबारक तआला इनके हज को भी कबूल फरमाए। खैर, बात आज करते हैं ईद उल अजहा किस तरह दुनिया, मुल्क, रियासत और यहाँ तक के हमारे शहर बेलगाम की मईशत को फरोग बढ़ावा देता है। यह सिर्फ मुफ्त में गोश्त खाने की ईद नहीं है, बल्कि इसका असर कहाँ कहाँ था, एक अल्लाह का फरीज़ा दुनिया में किस तरह से अपने असरात को रूनुमा करता है। आज इस मौजू पर बोलने से पहले अब तक जिन लोगों ने हमारे नए न्यूज चैनल इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें और इत्तेहाद न्यूज की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने में आप मदद फरमाएं। खैर, ईद उल अजहा कैसे एक तरह से मईशत को ताकत पहुंचाने वाली ईद, यानी कि सिर्फ मुल्क की नहीं है, दुनिया भर के तमाम इंसानियत को किस तरह अपना फायदा पहुंचाती है, इस पर आज बात करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ईद उल अजहा पर 4 खरब रुपए की मवेशियों की खरीदो फरोख्त होती है। 23 अरब रुपए कसाई बतौर मजदूरी कमा लेते हैं। 3 अरब रुपए चारा बेचने वाले कमा लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार होता है तो ईद उल अजहा पे होता है। आपने बेलगाम शहर में भी देखा होगा कि कचेरी गली के यहाँ किस कदर चारे का कारोबार ईद के मौके पर होता है। 10 दिन पहले से ही चारा खरीदने वाले दिखाई देते रहते। कुछ तो किसान चारे का ट्रैक्टर लेकर मुस्लिम इलाकों में घूमते रहते और इन्हें मुंह मांगी कीमत अदा भी की जाती है। भले भारत में इस ईद को मजहबी नजरिए के साथ माहौल को तनाव में बदलने की कोशिश के तौर पर भी किया जाता है, पर हर गरीब इस ईद के मौके पर भरपूर रुपया कमा लेता है। कुछ तो आने वाले साल भर की कमाई महज ईद उल अजहा के मौके पर हासिल कर लेते हैं। पूरा साल मवेशियों की कीमत कम दाम पर मांगे जाते हैं, पर ईद के मौके पर इनकी कीमत 10,000 से सीधा 40,000 पे जाती है। कुछ तो 1 लाख तक भी बेचे गए, आपने भी देखा होगा। मतलब किसानों को मवेशियों की अच्छी खासी कीमत हासिल होती है। जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन का भी बड़ा फायदा इसी दरमियान हो जाता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लाखों रुपए ट्रांसपोर्टेशन से कमाए जाते हैं। ईद की बरकत देखिए कि लाखों गरीबों को गोश्त मुफ्त में मिल जाता है। जानवरों की खाले कई 100 करोड़ रुपए में बेची जाती है। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है। अल्लाह की शान देखिए, ईद उल अजहा के मौके पर सिर्फ गरीबों को गोश्त नहीं मिलता, बल्कि आइंदा आने वाले साल तक का मुकम्मल बंदोबस्त ईद के जरिए किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी अमीर मुल्क अमीरों से टैक्स वसूल कर गरीबों में तकसीम करे या गरीबों में बांट भी दे, उसके बावजूद जितना ईद उल अजहा पर गरीबों का फायदा होता है उतना नहीं हो सकता। अगर इकोनॉमिक्स की जुबान में कहा जाए तो एक ऐसा चक्कर है, इसका हिसाब लगाते लगाते आपकी अकल दंग रह जाएगी। बहरहाल, बेलगाम की मईशत भी ईद उल अजहा पर किस तरह बूस्ट होती है इसे भी समझना जरूरी है। बेलगाम में खास करके तूर, बैलोंगल, निसर्गी, कुड़ची, रामदुर्ग, अथनी, निप्पानी और बेलगाम शहर भी अगर बाजारों में देखा जाए तो लाखों की उलाढाल इस वक्त होती है। मवेशियों का कारोबार कुछ हद तक कम तो नजर आता है, लेकिन लाखों रुपयों की मवेशियों की खरीदो फरोख्त इस साल भी हुई है। खास तौर से बकरों की कीमत का अगर अंदाजा लगाया जाए तो अचानक 4 गुना ईद के मौके पर बकरे की कीमत बढ़ गई। बड़े मवेशियों को, जैसे हमने पहले भी कहा कि 10,000 से 40,000 तक की कीमत बढ़ जाती है। खानों का कारोबार भी बढ़ता है। बेलगाम जिले में जानवरों के लिए खाद का दाम भी बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर कसाईयों का कमेला 5,000 से 10,000 तक पहुंचता है। भारत में कुल 500 करोड़ का कारोबार ईद के मौके पर बताया जाता है, लेकिन यह उससे भी बढ़कर कई हजार करोड़ का है। सिर्फ बकरियों का ही अंदाजा लिया जाए तो लखनऊ में 400 करोड़ रुपए का कारोबार इस साल दर्ज किया गया है। जानवरों के खाले कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, सीतापुर, यूपी भेज दिया जाता है, जिसकी कीमत भी करोड़ों में होती है। क्या सिर्फ इसका फायदा मुसलमानों को ही होता है? ऐसा नहीं है। तमाम इंसानियत को अगर फायदा करने वाली कोई ईद आए तो वो ईद उल अजहा है। इन तफसीलात को पेश करने की वजह यह है कि ईद उल अजहा सिर्फ मुफ्त गोश्त तकसीम करने की ईद नहीं है, बल्कि दुनिया की मईशत में ईद उल अजहा का बड़ा किरदार रहा है। खासकर भारत की मईशत को भी बड़ी मदद ईद उल अजहा से होती है। एक मजदूर से लेकर अमीर शख्सियत तक की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को फायदा कुर्बानी के जानवरों से हासिल होता है। मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलती है तो कंपनी के मालिक को साल भर में जो हासिल नहीं होता
ईद के महज 3 दिनों में हासिल होता है। खुदा का निजाम भी बड़ा अजीब है कि कुर्बानी के 3 हिस्से, एक हिस्सा गरीबों में तकसीम, एक हिस्सा रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, पड़ोस पड़ोस और एक खुद रख सकते हैं। कितना तवाजन, कितना बैलेंस कुर्बानी के एक ईद से किया जाता है। पर क्या कुर्बानी के जानवरों से जो दुनिया मुल्क की और खुद हमारे शहर की मईशत को तकवीत मिलने का एहसास भी किसे है? खुद मुसलमान भी इसे महज गोश्त बांटने की ही ईद समझते हैं। फिरका परस्त तंजीमें हिंदू मुस्लिम करने का मौका इस ईद पर ढूंढते रहते हैं और हुकूमत दबाव में आकर इस बाबरकत ईद को समझने से कासिर है। यकीनन ईद उल अजहा खुदा का वो पैगाम है, कुर्बानी के साथ लाखों लोगों के लिए आइंदा साल भर का इंतजाम कर देता है। ईद उल अजहा के और भी कई फायदे हैं जिस पर बोलना अब मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उन लोगों के लिए जो बेवजह हंगामा खड़ा कर देते हैं, जबकि जानवर बेचने वाले से लेकर चारा बेचने वाले और यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इसमें मुसलमानों का बहुत कम किरदार होता है। अक्सर बेशतर तो हिंदू भाई ही रहते हैं, लेकिन पूरे मुल्क या यूं कहिए कि दुनिया भर में इंसानियत का फायदा सिर्फ खुदा के एक हुक्म को पूरा करने से किस तरह होता है, बस इसी का एक जायजा कह सकते हैं। भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। बड़े जानवरों में हिस्सा या बकरे की कुर्बानी का हिसाब भी लगा दिया जाए तो 25,000 करोड़ का सिर्फ कुर्बानी की कीमत होती है। दिगर अखराजात का हिसाब अलग से लगा लिया जाए तो हजारों करोड़ के हिसाब में आ जाता है। याद रखो, खुदा का हर हुक्म इंसानियत के हक में फायदेमंद है, जिसे समझने की जरूरत है। यही पैगाम आज के इस मौजू से। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।